हम इस वक्त ज़िला सरगोदा के नवाही इलाके माड़ी में मौजूद हैं और ये इलाका हज़ारों एकड़ रकबा इस इलाके का मुकम्मल तौर पर सेम की जद में आ चुका है और नाकारा हो चुका है। इस इलाके के किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो मुख्तलिफ एरिया से आए हैं। उनसे पूछते हैं कि सेम के कंट्रोल के लिए क्या हुकूमत कोई इकदाम कर रही है। जी मियाँ साहब, जो सी ये हुकूमत आई है या पहले भी नहीं है, किसी ने सेम के बारे में हमारे जिस राह आज आया है ना, कोई भी नहीं आ सका है। हमारा परेशान हाल बना। मेन वजह यह है सेम की कि हम तेल पा रहे, पानी कम है। पुराने ज़माने की 12 मिनट फी एकड़ सकेड है, खाले कच्ची हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन अच्छी भी है वो भी इसी की साथ में आ रही है। जी आप बताइएगा, हुकूमत ने कभी आपको सपोर्ट किया हो सेम को ख़त्म करने के लिए? नहीं जी, कोई किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जी। सेम दे सन बड़े नुकसान हैं। मामूली बारिश भी होवे तो सेम दे विच सन चलना भी अजाब बन पैंदा। किसे पासे राह साडे खत्म हो पैंदे हैं, फसल साडे होए मर पैंदे हैं जी। बहुत तकलीफ है, किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई इमदाद नहीं दी। जी आप कह रहे हैं कि कोई हुकूमत का नुमाइंदा, ना ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा आपके पास है। इस वक्त हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक साबका ऑफिसर मौजूद हैं, नबी साहब। उनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने कभी इस इलाके के लिए कोई प्लान दिया हो जिससे सेम कंट्रोल हो सके। जी सर। गवर्नमेंट की तरफ से इस सेम के सद्देबाब के लिए एक दफ़ा सन 70 की दहाई में गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल लगवाए थे कुछ सेम नालों के नज़दीक किनारे। जब वो ट्यूबवेल चले थे उस वक़्त सेम की कमी हुई थी, वाटर लेवल नीचे गया था, थोड़ी ज़मीनें अच्छी हुई थी, लेकिन चंद साल ट्यूबवेल चलने के बाद वो ट्यूबवेल ख़त्म हो गए, उनके सामान चोरी हो गए, वो इमारतें गिर गईं, वो मुलाजम चले गए, वो ट्यूबवेल बंद हो गए। फिर वही सेम उसी तरह इजाफ़ा हो रहा है उनके सेमों के अंदर। और सिर्फ इजाफ़ा नहीं हो रहा है बल्कि नए रकबे जो काश के काबिल थे वो भी सेमों की नज़र हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। यानी जो हमारे ऐसे रकबे जो ज़रखेज़ थे वो भी अब सेम की जद में आ रहे हैं। और जैसा नबी साहब ने फरमाया कि इसका इलाज है, हुकूमत ने जब 70s की दहाई में ट्यूबवेल्स लगाए थे और यहाँ से इजाफी पानी निकाला था तो ये रकबा ठीक हो गया था। इसका मतलब है कि अब भी अगर हुकूमत ज़रूरी इकदाम करे तो ये रकबा बंजर होने से बच सकता है। मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत की तरफ से सैलिनिटी प्रोग्राम चलाए गए। सबसे पहला सैलिनिटी प्रोग्राम 1964 में चलाया गया, जिसके तहत पाकिस्तान भर में 16,000 ट्यूबवेल लगाए गए, जिन्होंने ज़ेरे ज़मीन पानी निकाल कर नालों के ज़रिए दीगर इलाकों में फैलाया। इसके अलावा आलमी बैंक के ताउन से इंडस बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए 5 बैराजों और 8 दरियाओं पर लिंक कैनाल का नेटवर्क बनाया गया और 2 बड़े आबी ज़खायर मंगला और तरबेला डैम्स बनाए गए ताकि इजाफी पानी जो सेम की वजह बन रहा था उसे कंट्रोल किया जा सके। हुकूमत की तरफ से ड्रेनेज एंड रिक्लेमेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक खुसूसी इदारा बनाया गया, जिसने उफ़क़ी टाइल नकासी का तरीका मुतारफ करवाया। ये इदारा 1985 से 2017 तक काम करता रहा। 1997 से 2004 तक नेशनल ड्रेनेज प्रोग्राम चलाया गया, जिसका मकसद आबी पॉलिसी इस्लाहात, जमीनी पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए इस्लाहात और आबपाशी के नेटवर्क को बेहतर बनाना था। इन प्रोग्राम्स के अलावा भी हुकूमत की तरफ से दर्जनों प्रोग्राम्स चलाए गए जिनका मकसद सेम थोर को कंट्रोल करना था, मगर किसान हुकूमती इक़दामात से मुतमईन नजर नहीं आते। हमारे साथ ज़िला सरगोदा के एक बड़े फार्मर मोहम्मद इरफान नज़ीर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अगर हुकूमत ने सेम की रोकथाम के लिए बरवक्त इक़दामात ना किए तो क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असरात बड़े जी नैगेटिव पै रहे ने। इकनॉमिकली ज़मींदार जिहड़ा है बड़ा जल्दी नाल कमज़ोर हो रहा। ये जितनियां ज़मीनां तुसीं फिलहाल देख रहे हो, जितनियां पिछों देख के आए हो, ये सारियां ग्रोथ कर दियां, सारियां इनकम दे दियां। ज़मींदार दा सारा डिपेंड इन्हां ज़मीनां ते, लेकिन ये काफ़ी अरसे तो बाद जिवें जिवें बन रहा काम, ये सारा कुछ फॉल आउट हो रहा इन्हां दा। ज़मींदार कमज़ोर हो रहा और दिन ब दिन ज़्यादा कमज़ोर हो रहा। तो फिर जो ज़मींदार हैं इस इलाके के, उनका गुज़र बसर कैसे चल रहा है? ज़मीनें तो अब ये पानी की जद में आ चुकी हैं। उन्होंने गुज़र बसर बस हैंड टू माउथ ही है। ज़ाहिर गल ज़मींदार है, उन्होंने डिमांड भी है, उन्होंने ज़रूरत ज़्यादा है ने, लेकिन उसके बावजूद मस्से गुजारा कर रहे हैं बस। तो क्या मसला है? हुकूमत यहाँ कुछ नाले अगर बनवाए और कोई
चंद ट्यूबवेल्स लगवा दें तो ये मसला हल हो सकता है? हो क्यों नहीं रहा? यहाँ के जो नुमाइंदगान हैं, आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, MP MNA हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते? नहीं, कोई भी नहीं नुमाइंदे के जेडे अवामी नुमाइंदे ने कोई भी नहीं तवज्जो करती, गवर्नमेंट भी नहीं करती। गवर्नमेंट उन्हें हाईलाइट कर दी उन्हें इशू जेडे वोटां में उन्होंने काम आते हैं मौके ते अगर बिजली नहीं है कोई इस किस्म की, ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ने। लॉन्ग टर्म पाकिस्तान दे विच कोई पॉलिसी नहीं, तो ये ज़मींदार वास्ते कदों आने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्रीकल्चर की जो भी डेवलपमेंट का काम है वो लॉन्ग टर्म ही होता है, शॉर्ट टर्म में किसी किस्म की एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सरगोदा डिवीज़न का 35 से 40% हिस्सा सेमथोर से मुतासिर हो चुका है और इस वक्त हम सरगोदा डिवीज़न के एग्रीकल्चर डायरेक्टर शाहिद हुसैन साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि क्या वजह है कि इतने बड़े स्केल पे इस डिवीज़न का रकबा क्यों मुतासर हुआ? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि सरगोदा जो डिवीज़न है ये 4 अजला पर मुश्तमिल है। इसमें मियाँ वाली है, बकर है, खुशाब है और सरगोदा है। तो जो हमारे साल्ट रेंज के जितने पहाड़ हैं उनके नीचे सारे नमकियात हैं, तो वो नमकियात जो पानी के अंदर असरियत करके हमारी ज़मीनों को ख़राब कर रहे हैं, इसी वजह से हमारे ज़मीनों के अंदर नमकियात की मकदार ज़्यादा हो चुकी है और आजकल स्मोक का इशू है। तो मेरे काश्तकार को कहूँगा कि जो फसलों की बाक़ियात है अगर वो ज़मीन में दफन कर दे, जलाएँ नहीं बल्कि ज़मीन में दफन करें, तो उनमें ज़मीन की नामियाती मादा बहाल होगा और जो हमारा कलर का प्रॉब्लम है, जो हमारे ज़मीन की फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जिप्सम की अगर 100 बैग फ़ी एकड़ इस्तेमाल करके भरपूर तरीके से हल चलाकर अच्छा पानी लगा दिया जाए तो जितने नमकियात हैं जो कि पानी के अंदर हल होकर सतह ज़मीन से हमारी 1 फुट की जो ज़मीन होती है, इसको एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं, तो वो नमकियात नीचे चले जाएंगे, हमारी 1 फुट की जो तय है फर्टाइल हो जाएगी और काश्तकार उधर अच्छे तरीके से फसलें काश्त कर सकते हैं। पाकिस्तान ज़्यादातर एरड और सेमी एरड रीजन में मौजूद है। यहाँ पे बारिश की मिकदार एवापो ट्रांसपिरेशन जो होती है उससे कम होती है, तो वो कलर जो है ऊपर पौधों की जड़ों में आ जाता है, जो पौधों की या फसलों की नशो नुमा है उसको मुतासर करता है और ज़मीन की जो तबी ख़वास है उन पे भी असरअंदाज होता है। एरड का मतलब यह है कि वो इलाके जिनमें 10 इंच से कम बारिश होती है, यानी खुश्क इलाके, वहाँ पे मसला है। और सेमी एरिड जहाँ 10 इंच से 20 इंच तक बारिश होती है वहाँ पे ये मसाइल ज़्यादा है, तो वहाँ पर कलराठापन ज़्यादा। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये इन एरिड और सेमी एरिड एरियाज जो दुनिया में जहाँ भी हैं वहाँ पे कलराठेपन का मसला है। कलर जो है ये आम तौर पे कलराठी ज़मीनें 3 अक़साम हैं इनकी। पहली है सफ़ेद कलर, उसमें आप देखें सर्दियों में सफ़ेद कलर ज़मीन के ऊपर वाइट किस्म का आया होता है। सफ़ेद कलर जो है जो हल पजीर नमकियात ज़मीन में होते हैं इनमें, और इसको सिर्फ हम पानी लगा हल चलाएं गहरा और पानी लगा दें तो उससे ये मसला हल हो जाता है। कोई फसलात भी लगाई जा सकती हैं जैसे धान है या जैसे बारले है, कलराठी घास होती है, कलर घास के नाम से कहते हैं उसे, वो भी लगाए, उससे भी ज़मीन जो है ठीक हो जाती है बायोलॉजिकल में। और जो रूढ़ी वगैरह है वो डाली जा सकती है, जो फसलों के बाकियात हैं उनको आप इसमें डाल सकते हैं। तो एक फ़िज़िकली, एक तो ये फसलों के ज़रिए आप उनको ठीक कर सकते हैं, ज़मींदार की इनकम भी बढ़ सकती है। दूसरा फ़िज़िकल मेथड, फ़िज़िकल मेथड में आप उनको सब सॉइल यानी गहरा हल चलाएं। तीसरी जो बताई मैंने बाड़ा और थोर वाली ज़मीनें, अगर बाड़ा किस्म का बाड़ा है, सोडिक है और सेलाइन सोडिक है, तो आपको जिप्सम अमेंडमेंट या जिप्सम सॉइल अमेंडमेंट, जिप्सम हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ़र हो, ये आपको ज़रूर ये डालना पड़ेगा। इसकी मकदार का तयन लेबॉर्ट्री से होता है। तो इसकी वाहिद हाल ये है कि इरिगेशन वाटर बेहतर हो, और वो इसी सूरत में बेहतर हो सकता है कि नहरी पानी मैक्सिमम मकदार में मिले और ज़्यादा टाइम तक मिले। इस नहरी पानी तो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो इसको सारा मैनेज करता है, तो उनसे बल्कि लास्ट मीटिंग में उनसे ये डिस्कस किया था कि जिस तरह आप अपना एक रोटेशनल प्रोग्राम बनाते हैं ना कि किस एरिया को पानी कुछ दिन के लिए रोकना है, किस एरिया को नहीं रोकना, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें एक ज़िम्मेदारान जो हैं वो उनको शामिल किया करें ताकि उनको पता हो कि किस एरिए में इस वक्त ज़रूरत है पानी की या किस एरिया में ज़रूरत नहीं है पानी की।
मुख्तलिफ़ इलाकों में हमने विज़िट किया और मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ किसानों से मिले। इंतहाई मायूसी हुई। हमारा किसान बिल्कुल नहीं जानता कि सेम ज़दा रकबे को किस तरह खुश्क करना है और कलर ज़दा रकबे को किस तरह ज़रखेज़ बनाना है। हमारे हुकूमती इदारे इस पर बिल्कुल खामोश हैं। कोई प्रोजेक्ट इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से नहीं चलाया जा रहा, और अगर इसी तरह सारे इदारे और किसान खामोश रहे तो आइंदा बहुत जल्द 10 से 20 सालों में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। अब हमारे हुक्मरानों को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे सियासतदानों को सोचना होगा कि हम सेम थोड़ से किस तरह जान छुड़ाएं और पाकिस्तान का 10% रकबा जो इस वक्त सेम थोड़ की जद में आ चुका है उसको 20% होने से कैसे बचाएं।